केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट के पास लगे ऊंचे पेड़ हटाने का अधिकार दिया। उड़ान मार्ग में बाधा बनने वाली इमारतों पर होगी कार्रवाई। अहमदाबाद विमान हादसे के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने एयरपोर्ट के पास हाईराइज बिल्डिंग खाली करवाने के आदेश दिए। अहमदाबाद विमान हादसे में सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि विमान का ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हालत में मिला। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि हादसे की जांच में देरी हो सकती है। 12 जून को हुए अहमदाबाद विमान हादसे में 274 लोगों की मौत हुई। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 210 शवों के डीएनए मैच हुए हैं। 187 शवों को परिजनों को सौंप दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विजय रूपानी के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल। दिल्ली से ले जा रही इंडिगो की फ्लाइट की आपात लैंडिंग। तकनीकी कारणों के चलते उड़ान के बाद वापस लौटी फ्लाइट। विमानों पर एयर इंडिया का बड़ा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं वाले विमान में 15% की जाएगी कटौती। तेलंगाना के रहने वाले रेवेला रविंदर इजराइल में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया है। खबर यह है कि बम के आवाज के कारण डर की वजह से उनकी मौत हुई है। मोरबी में एक युवक का अंतिम संस्कार किया गया। ये युवक सिडनी में नदी के किनारे मृत पाया गया। ईरान से सुरक्षित वापस लौटे 110 छात्र। स्वदेश लौटे छात्रों में 90 कश्मीरी छात्र। आर्मेनिया के रास्ते ईरान से निकाले गए हैं भारतीय छात्र। ईडी आज फिर अभिनेता डिनो मोरियो से कर रही है पूछताछ। मीठी नदी सफाई घोटाले मामले में फंसे राजा रघुवंशी हत्याकांड में 5 आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी। 8 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद होगी पेशी। राजा रघुवंशी केस में जिस नए किरदार की एंट्री हुई थी वो संजय वर्मा, असल में सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा ही निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पहले भी 3 बार राजा को मारने की कोशिश हुई थी। गुवाहाटी, नौकरियांट और वेसा डोंग फॉल्स के पास हुई थी कोशिश। हरदोई में पत्नी के अवैध संबंधों से नाराज पति ने प्रेमी के घर जाकर महिला की काटी नाक। पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में थाने के सामने युवक को मारी गई गोली। पुलिस ने वारदात का बनाया वीडियो। युवक की इलाज के दौरान मौत। पटना में लूट के बाद युवक पर हुई फायरिंग। बाल बाल बचा युवक। मंत्री अशोक चौधरी के घर के पास हुई वारदात। छत्रपति संभाजी नगर में नाली की खुदाई के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। घटना सीसीटीवी में कैद। नागौर में युवक को आया साइलेंट हार्ट अटैक। सीपीआर देकर युवक की बचाई गई जान। वहीं एक युवक को रील बनाने के लिए मालगाड़ी के इलेक्ट्रिक इंजन पर चढ़ गया जो भारी पड़ गया, जिससे वो बुरी तरह से झुलस गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का 55वां जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को जन्म दिवस की बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई दी। लिखा, संविधान के प्रति आपकी प्रतिबद्धता आपको अलग बनाती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन पर दिल्ली कांग्रेस रोजगार मेला लगाएगी। करीब 20,000 बेरोजगार युवाओं का हुआ है पंजीकरण। लखनऊ में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राहुल गांधी के जन्मदिन के मौके पर जरूरतमंद लोगों में खाने का सामान बांटा। पश्चिम बंगाल के कालीगंज में उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। 23 जून को घोषित किए जाएंगे नतीजे। पंजाब में लुधियाना पश्चिम उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। नतीजे 23 जून को घोषित किए जाएंगे। केरल में नीलांबोर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। यहां भी नतीजे 23 जून को ही घोषित किए जाएंगे। शिवसेना के नेता भरत गोगावले का कथित अघोरी पूजा करते हुए वीडियो वायरल। 2024 का बताया जा रहा है वीडियो। फिरोजाबाद में 8 साल की मासूम की हत्या के आरोपी कौशल कुशवाहा का पुलिस ने एनकाउंटर किया। मेरठ में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। यह अपराधी गौ हत्या मामले में है वांटेड। गांधीनगर में भारी बारिश के कारण वाबोल GH4 अंडरपास सेक्टर 22 पंचदेव अंडरपास में पानी भर गया। गांधीनगर में GH4 अंडरपास में 2 बसें फंस गई। 5 लोगों को बचाया गया। बावेल अंडरपास में एक बस के फंसने की खबर आई। सूरत में ऊपरी इलाके में हुई भारी बारिश के कारण अंबिका नदी में उफान है। मदर इंडिया डैम भी छलका। अहमदाबाद में भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण पेड़ उखड़ गए और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। मुंबई, रायगढ़ और कोंकण जिले में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रायगढ़ जिले में आज स्कूलों में छुट्टी घोषित। झारखंड की राजधानी रांची में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव हुआ है। कहीं कहीं पेड़ भी गिरने की खबरें सामने आई। असम के डिब्रूगढ़ में आज बारिश हुई। मौसम विभाग ने आज गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई थी। चंबा में बस में
छाते के साथ सफर करने के लिए लोग हैं मजबूर। लोग कई बार कर चुके हैं इसकी शिकायत। नक्सली दंपति ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। 25 सालों से माओवादी संगठन में सक्रिय थे दोनों आत्मसमर्पित नक्सली। चंडीगढ़ स्लम फ्री करने का अभियान चलाया जा रहा है। मौजूदा अवैध कब्जों में पड़ी जमीनों को खाली कराया। पुरानी गाड़ियों पर नजर रखने के लिए लगेंगे ANPR कैमरे। 1 जुलाई से पेट्रोल पंपों पर होगी निगरानी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सिद्धरमैया सरकार ने दाखिल किया हलफनामा। कहा ठग लाइफ की रिलीज पर बैन नहीं लगाया। कनाडा में इंटेलिजेंस विभाग की रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें लिखा है कि भारत के खिलाफ कनाडा की धरती का इस्तेमाल हुआ है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया स्टेट के प्रमुख ने कहा है कि मैं कनाडा के प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को आतंकवादी संगठन घोषित करें। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के गठबंधन में दरार, नए गैंगवार की आशंका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी है, लेकिन फाइनल आदेश के लिए रुकने को कहा गया है। यूएन में ईरान के प्रतिनिधि का बड़ा बयान, कहा किसी दबाव में नहीं झुकेंगे, धमकी का जवाब धमकी से देंगे। कोची टस्कर्स केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की याचिका खारिज कर दी है। बीसीसीआई को देने होंगे 538 करोड़।